नमस्कार, दयानंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 का जो प्रश्नावली 16 है उस प्रश्नावली 16 के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको बताता हूँ, इस प्रश्नावली 16 के अंदर हमें ठोस आकृतियाँ हैं, जो ठोस आकृतियाँ हैं उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। ठोस आकृतियाँ कौन कौन सी? तो पहले इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एवं आयतन। वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना आपको ठोस आकृतियों का। तो ठोस आकृतियां कौन कौन सी? जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। इनके हम क्या करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम घन और घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, ये घन की क्या होती है कि प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, क्योंकि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए घन का प्रत्येक पृष्ठ है वो वर्गाकार होता है। जैसे घन है, इसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है और हमने इसकी लंबाई भी ए ली है, चौड़ाई भी ए ली है और ऊंचाई भी ए ली है। तो इस प्रकार ये आकृति आई है वो किसकी है? घन की। किसकी है? घन की। तो आपको यदि पूछा जाए घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखो घन का एक पृष्ठ, मैंने कहा था घन का एक पृष्ठ होता है वर्गाकार। कैसा होता है? वर्गाकार। तो आप लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। अब आपको मालूम होगा कि घन के ये 6 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो आप लिखोगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। और एक फलक का क्या है? एक फलक या पृष्ठ लिखो तो एक फलक का ए स्क्वायर है, तो 6 फलक का क्या हो जाएगा? 6 गुणा ए स्क्वायर। पीछे लिखना है वर्ग इकाई, क्योंकि आपने क्षेत्रफल निकाला है। तो इसलिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 स्क्वायर। और आपको पूछ लिए घन के पार्श्व पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय भाग का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ मतलब आधार और छत। आधार और छत को हटाना है, बाकी पार्श्व पृष्ठ मतलब चारों दीवारें, उसका क्षेत्रफल तो वो हो जाएगा 4a स्क्वायर वर्ग इकाई। ऐसे ही इसका आयतन, घन का आयतन। तो देखो आयतन देखने के लिए क्या करता है, कभी भी किसी भी वस्तु को आयतन निकालना है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर दो। तो देखो हम लंबाई कितनी है इसकी? a, चौड़ाई भी कितनी है? a, ऊंचाई भी a, तो क्या हो जाएगा? a³ और आयतन निकालना है तो इकाई लिखते हैं घन, घन इकाई। तो इस प्रकार ये घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल या एक फलक का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये घन का आयतन। अब इसमें है घन के विकर्ण की लंबाई। घन के विकर्ण की लंबाई। देखो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण आपको जैसे कह सकते हैं घन के अंदर ऐसे, ये घन का विकर्ण होता है जो सबसे लंबी भुजा होगी। तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? तो ये भी a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? √3a स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो
a गुणा √3 और लंबाई है क्या लिखना है, इकाई, क्या लिखना है, इकाई। तो इस प्रकार ये घन के जो भी संबंधित सूत्र हैं वो आपके आ जाएंगे, विकर्ण की लंबाई a√3 इकाई। तो आप एक बार इनको लिख लीजिए, घन के जितने भी सूत्र हैं वो आगे अब हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ, घनाभ ये भी ठोस आकृति है, लेकिन ध्यान रखना है इसका प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, आयतीय फलक होते हैं। कैसे होते हैं इसमें, आयतीय फलक होते हैं, मतलब प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। कैसे, ये है घनाभ, ये आयत ले लिया मैंने, ये आपके सामने आकृति है वो एक घनाभ की होगी। क्यों, क्योंकि ये घनाभ की यहाँ से अलग होती है लंबाई, और ये है चौड़ाई, और ये है ऊंचाई। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है, इसलिए आकृति किसकी हो जाएगी, घनाभ की हो जाएगी। तो आपको पूछा जाए घनाभ के एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लिखोगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब मालूम है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और पीछे लगाना है वर्ग इकाई। इसी प्रकार अब आप पूछ ले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण पृष्ठफल निकालने के लिए पहले नीचे वाला पृष्ठ ले लो, तो नीचे वाले पृष्ठ का क्या है, L इंटू बी, तो ऊपर वाले पृष्ठ का भी L इंटू बी। इधर ये सामने वाला पृष्ठ है, इसका क्या आएगा, B इंटू एच, इधर वाले का भी B इंटू एच। क्यों, क्योंकि ये आयताकार है। अब ऐसे ही नीचे वाले का ले लिया, इधर वाले का ले लिया, अब सामने वाले फलक का ले लो, सामने वाला फलक का क्या आएगा, L इंटू एच। इसके जस्ट पीछे उसका भी क्या आएगा, L इंटू एच। सब देखो दो दो बार है, तो दो इसमें कॉमन आ गया, तो क्या आ गया, एल बी, बी एच और एच एल वर्ग इकाई। तो ये आपके पास आ गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे आपको पूछ ले कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आएगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और उसको भी लिखना है वर्ग इकाई। और चौथा है कि इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको ये भी कह सकते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कह सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं इसको। अब आपको जिसे निकालना है विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई के लिए मैंने क्या कहा, आपको विकर्ण ये चाहिए, तो विकर्ण की लंबाई के लिए लिखोगे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और लंबाई निकालनी है इसलिए इसकी इकाई लगानी है, ओनली 4 इकाई, वर्ग नहीं लगेगी। ऐसा ही अब रहा आयतन, घनाभ का आयतन। और आपको ध्यान रखना है कभी भी किसी ठोस आकृति का आयतन निकालते हो तो उसके आधार का क्षेत्रफल निकालकर उसको ऊंचाई से गुणा कर दो। आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई और गुणा ऊंचाई h।
अब आयतन आयतन है तो इसमें लगाना है घन इकाई। क्या लगाना है? घन इकाई। क्यों घन क्यों लगाना है? क्योंकि इसका भी मीटर, जैसे इकाई कुछ होगी मीटर 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 3 बार आएगा तो मीटर क्यूब, जिसे हम लिख सकते हैं घन इकाई। क्या लिखते हैं? घन इकाई। तो इस प्रकार ये घनाभ के जो भी सूत्र हैं घनाभ से संबंधित, वो ये सूत्र आपके सामने हैं। अब हम इससे अगली आकृति हमारे पास है बेलन। तो बेलन के जो सूत्र हैं वो पढ़ लेते हैं। तो एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं, अगला पार्ट लेते हैं बेलन। बेलन, ये आपके सामने बेलन है। ये जो बेलन के हैं ये दोनों वर्ताकार भाग है। कौन से भाग है? वर्ताकार भाग। और ये बीच वाला ये जो भाग है ये, इसे बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ये यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई है और यहां से यहां तक इसकी क्या है? त्रिज्या है। तो सबसे पहले बेलन के वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और पीछे लगानी है वर्ग इकाई। ऐसे ही बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले देखो इसके आधार कैसा है? वर्ताकार। और इस आधार की परिधि क्या है? तो आधार की परिधि है 2 पाई आर गुणा इसकी ऊंचाई क्या है? h। तो इसलिए इसका बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। अब आपसे पूछ लिया जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण में क्या करना है? दोनों वर्ताकार भाग प्लस वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ भी मैं लिखा था 2 पाई आर एच प्लस वर्ताकार भाग, एक वर्ताकार भाग का है पाई आर स्क्वायर, तो दोनों हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप इसमें देखो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है तो 2 पाई आर कॉमन ले लो, यहां से रहेगा एच प्लस आर और इसको लिख देना वर्ग इकाई। तो ये आपके पास आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे आप पूछ ले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो आयतन निकालने के लिए पहले लिखना इसके आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखो आधार का क्षेत्रफल है क्या इसका? आधार ये है इसका वर्ताकार, और वर्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई ऊंचाई क्या है? एच। तो क्या हो जाएगा इसका? पाई आर स्क्वायर एच, और आयतन निकाला है तो लिखना है घन इकाई। क्या लिखना है? घन इकाई। तो इस प्रकार ये बेलन के जो क्षेत्रफल आएंगे, सूत्र आएंगे वक्र पृष्ठ का, तो ये रहा संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। अब देखो बेलन के अंदर एक आकृति खोखले बेलन की भी होती है। ये खोखला बेलन है। खोखले बेलन में क्या होती है कि जैसे अंदर वाले वर्त की त्रिज्या आर है और बाहरी वर्त की त्रिज्या बड़ा आर है, और ऊंचाई तो चाहे अंदर से देखो चाहे बाहर से देखो दोनों क्या होगी? ऊंचाई समान होगी। ये खोखला बेलन है। क्या है? खोखला बेलन, मतलब पाइप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पाइप। उसका यदि आपको क्या निकालना है?
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है या वक्र पृष्ठ निकालना है तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो, इसका आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? खोखले बेलन का। तो देखो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो इसका ही 2 पाई आर एच होगा, लेकिन क्या होगा? 2 पाई 2 आर एच की, बड़ा आर माइनस छोटा आर इंटू एच। या आप इसको लिख सकते हो 2 पाई एच गुणा आर माइनस आर और पीछे वर्ग इकाई। संपूर्ण निकालना है तो संपूर्ण निकालने के लिए वक्र पृष्ठ तो आ गया। अब देखो 2 वर्ताकार भाग है। क्या है? वर्ताकार भाग। तो संपूर्ण के लिए लिखोगे 2 पाई एच आर माइनस आर प्लस 2 वर्ताकार भाग। अब ये वर्ताकार भाग वलय बन रहा है। क्या बन रहा है? वलय। मैंने इससे पहले वाली प्रश्नावली में आपको रिंग बताई थी। तो इस रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? बाह्य वर्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वर्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये होता है इस वलय का क्षेत्रफल, रिंग का। तो ये ऐसे 2 भाग है। देखो ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो इन दोनों वलयों का क्या जाएगा? 2 पाई कोष्टक आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेलन का, खोखले बेलन का। किसका? खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे यदि आपको खोखले बेलन का आयतन पूछ ले, इस खोखले बेलन का क्या पूछ ले आपको? आयतन। तो इसका आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। तो आप लिख दोगे पाई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू एच। तो यह आ जाएगा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार ये तो आपके पास सूत्र हो गए। अब हम 16.1 और 16.2 के बारे में पढ़ेंगे, और शंकु, गोला, अर्धगोला, इसका हम आगे पहले इनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इनके बारे में देखेंगे। तो अब मैं 16.1 प्रश्नावली स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है उसको आपको सोल्व कर देता हूँ। तो पहले आपकी पाठ्य पुस्तिका की जो प्रश्नावली है 16.1, उसका मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। इस पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। लंबाई L आपको दे रखी है, आप लिखते जो 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई को भी लिखते हैं 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन ज्ञात करना है। ये 2 चीजें ज्ञात करनी है। तो करना क्या है? इसके अंदर आपको सीधा सूत्र लगाना है। पहले देख लो, आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, अर्थात ये एक घनाभ की आकृति होगी। तो आप लिखोगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? 2 LB BH और HL, और पिछले गणा आपको वर्ग इकाई। तो 2 का 2, लंबाई कितनी देखो 12, चौड़ाई 9 इंटू 5, फिर 5 इंटू 12 इंटू 9 108, ये 45 और ये कितने देंगे 60। अब क्या करना है? इनको जोड़ना ही है। 8 5 13 10 6 4 10 10 20 1 21। अब इसको इसे गुणा कर दो, कितना जाएगा 426 वर्ग इकाई। अब इकाई किस जगह देखो, परसेंट में क्या दे रखा है सेंटीमीटर, तो लिखो वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? इसका आयतन। क्या निकालना है? आयतन। तो आप लिखोगे आयतन
किसका? घनाभ का। अब आपको मालूम होना चाहिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, अर्थात इन तीनों गुणा कर दो, 12 इंटू 9 इंटू 5 और पीछे लगाना है सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि आयतन की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो इस प्रकार आप घनाभ का आयतन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। यदि सरल क्वेश्चन आता है तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कि थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी पर सवाल लिखा कि एक संदूक का माप दे रखा आपको 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। संदूक का माप क्या है? 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। तो कभी भी ऐसा माप होता है तो ध्यान रखना, जो पहला वाला माप होता है वो लंबाई को बताया है, दूसरा माप चौड़ाई को और तीसरा माप ऊंचाई को। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ गई, अर्थात ये जो दी गई आकृति प्रश्न की किस में होगी? घनाभ में होगी। आप लिखोगे आकृति किसकी है? घनाभ की है। अब आपको पूछ लिया इस संदूक को कवर बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब संदूक पर कपड़ा लगाना है, ये जैसे आपके पास संदूक है, अब आपको इसको कवर बनाना है, कपड़ा लगाना है, तो बताओ कपड़ा कहाँ लगाओगे? तो आप कपड़ा इसके चारों ओर लगाओगे, चारों ओर मतलब संपूर्ण पृष्ठ पर। तो आपको क्या करना है? इसके अंदर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, तो इसमें क्या करना है आपको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? घनाभ का। तो किस प्रकार करोगे? वो जब भी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था, ये फॉर्मूला लिखोगे 2LB BH और HL, और जो इनके माप दिए हुए हैं वो माप लिखकर आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो और निकलोगे अतः इतने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। अब एक क्वेश्चन अगला जो 9th क्लास की बुक में भी आया हुआ है और आपके भी है, उसमें लिखा हुआ है एक बगैर ढक्कन, क्वेश्चन क्रमांक 5 है बगैर ढक्कन। समझना क्या लिखा हुआ है? बगैर ढक्कन का एक बॉक्स 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर है, बगैर ढक्कन का है। चित्र बनाता हूं मैं इसे। यह है बगैर ढक्कन का, ऊपर ढक नहीं है, इसमें क्या नहीं है? ऊपर ढक नहीं है, बगैर ढक्कन का एक संदूक है। और जो इसकी मोटाई दिख रही है लकड़ी की, ये लकड़ी लगी हुई है यहाँ पर, इस लकड़ी की मोटाई आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। कितने की है? 3 सेंटीमीटर। ये लकड़ी लगी हुई है, इसकी मोटाई आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है कि 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लगी हुई है। और बगैर ढक्कन है, देखो मैंने ऊपर फलक नहीं बनाया, अर्थात ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, बगैर ढक्कन का है, ढक्कनदार नहीं है। यह बगैर ढक्कन का एक संदूक है जिसमें आपको लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर दे रखी है और कह रहा है इसकी बाहरी लंबाई, बाहरी लंबाई, बाहरी चौड़ाई और बाहरी ऊंचाई कि बाहर की लंबाई, बाहर की चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है 146, 116 सेंटीमीटर और 83 सेंटीमीटर दे रखी है। यह आपको बाहर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। बाहर मतलब यहाँ तक, कि यहाँ से यहाँ तक आपको बाहर की लंबाई है 146 और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक बाहर की 116 और ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक दे रखी है 83 सेंटीमीटर। अब आपको कहा जा रहा है इस प्रश्न में इस संदूक के अंदर
इस संदूक के अंदर क्या करना है, पेंट करने का खर्च करना है। अब कहाँ करना है, कलर अंदर करना है। लंबाई चौड़ाई दे रखी है बाहर की, अंदर कलर करना है। किसमें करना है, अंदर कलर करने का खर्च ज्ञात कीजिए, अंदर करने का खर्च ज्ञात कीजिए। और खर्च क्या दे रखा है, खर्च दे रखा है 2 रुपये, खर्च दे रखा है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। ये प्रति वर्ग सेमी का 1000 वर्ग सेमी का खर्चा दे रखा है। तो सबसे पहले को बाहर की लंबाई दे रखी है, कलर करना है अंदर। तो आप हल करोगे तो लिखोगे अंदर की लंबाई, घनाभ के अंदर की लंबाई या शंकु जो भी है, सॉरी संदूक है, इसके अंदर की लंबाई। अंदर की लंबाई कैसे याद करोगे, यहां से यहां तक 46 है, तो आप था यहां से 3 मोटाई और यहां से भी 3 मोटाई गायब हो रही है। अंदर की लंबाई कितनी हो जाएगी, अंदर की हो जाएगी 146 माइनस 3 बराबर 140 सेंटीमीटर। ऐसे ही अंदर की चौड़ाई, तो अंदर की चौड़ाई भी 116 माइनस 3 बराबर 110 सेंटीमीटर। ये देखो अंदर की चौड़ाई में इधर वाली 3 इधर वाली कम होगी, ये ओनली 4 अंदर की बच जाएगी। अब रही अंदर की ऊंचाई, तो आपको ऊंचाई में ध्यान रखना है कि ऊंचाई यहां से यहां तक कितनी है, 83 है। तो कितनी कम हो रही है, ओनली 4, ये 3 ही कम हो रही है, ऊपर से कम नहीं हो रही ना, क्यों, ऊपर है ही नहीं, ऊपर इसके अंदर लकड़ी लगी हुई नहीं है, तो कॉली अंदर से कम हो रही है नीचे से। तो 83 माइनस 3 बराबर 80 सेंटीमीटर। यही ध्यान रखना है, यदि बगैर ढक्कन का प्रश्न आ जाए, बगैर ढक्कन का प्रश्न आ जाए, तो यही चीज यहां पर ध्यान रखनी है। और वो सब कुछ चेंज नहीं होता है कि लिए ध्यान रखना है, बगैर ढक्कन का जाता है तो यहां पर ये चेंज करना है। और यदि ढक्कनदार आ जाए, क्या आ जाए, ढक्कनदार संदूक आ जाए, तो यहां पर 2 बार 3 माइनस करना है, कि ऊपर भी ढक्कन होगा, 3 माइनस 3। और बगैर ढक्कन कह रहा है तो ओनली 4 इस मोटाई को एक बार ही माइनस करना है। अब आपको कलर कहाँ करना है, अंदर करना है। तो आप लिखोगे पेंट कराने या करने योग्य भाग का क्षेत्रफल। अब कलर कहाँ कराओगे, अब कलर देखो आप, ऊपर तो कलर होगा नहीं, इन चारों दीवारों पर नीचे बेस पर हो जाएगा, चारों दीवारों पर और बेस पर हो जाता है। या आप लिख सकते हो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से क्या कर सकते हो, ये ऊपर वाला भाग माइनस कर सकते हो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। अब घनाभ का संपूर्ण क्या होता है, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई माइनस ऊपरी भाग का यह क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। या ये निकाल सकते हो, या ये कर सकते हो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ऊपरी भाग का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब पार्श्व पृष्ठ का क्या होता है, पार्श्व होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आप इसका क्षेत्रफल या तो इसे निकाल लेना, पेंट करने योग्य भाग का क्षेत्रफल, या आप इससे निकाल लो, तो ये क्षेत्रफल आ जाता है। क्षेत्रफल आने के बाद में आपको खर्चा क्या दे रखा है, 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। तो खर्चा निकालते हो तो जो इसका क्षेत्रफल आ जाता है उसको 2/1000 से गुणा करना है। किसे करना है, 2/1000 से गुणा करना है, क्योंकि इसका खर्चा दे रखा है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर मान रखना है 2 का 2, लंबाई आप कितनी दे रखी है, देखो अंदर की लंबाई लेनी है 140 प्लस ऊंचाई चौड़ाई 110, ऊंचाई 80 वापस 140 इंटू 110, ये जो आएगा
इसके पीछे लिखनी है आपको वर्ग इकाई। ये इसका क्या जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहाँ जहाँ आपको कलर करना है। क्या करना है, कलर करने योग्य भाग का क्षेत्रफल। अब कलर करने योग्य भाग का क्षेत्रफल आ जाने के बाद में आपको करना है क्या, इसके अंदर इसमें निकालना है कि इसका खर्चा 2 रुपये प्रति 1000 सेमी है। तो आप जब खर्च निकालोगे तो खर्च निकालने के लिए जितना ही क्षेत्रफल आएगा, ये 2 गुणा ये अंदर कितना हो जाएगा 250 गुणा 80 प्लस 140 इंटू 110, जो ये टोटल वर्ग क्षेत्र आएगा उसको 2/1000 से गुणा करना है। क्यों, क्योंकि इसमें देर का है खर्चा 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। तो जितना आएगा वो रुपए के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। तो आप इसकी कैलकुलेशन आगे निकालोगे तब आपका ये आंसर आ जाएगा। तो करना क्या आपको, करना इसमें इतना ही ध्यान रखना आपको, ये एक मोस्ट चीज़ इसके अंदर ध्यान रखनी है कि जब भी इस ऊंचाई निकालते हो बाहरी ऊंचाई, तो एक बार ही मोटाई को माइनस करना है। कब, जब बगैर ढक्कन का पर्सन हो, और जब ढक्कनदार पर्सन हो कि पर्सन ढक्कनदार का है तो यहाँ 2 बार माइनस करना है, 3 - 3। बाहर की देर की अंदर की याद करनी तो माइनस करना है, अंदर की देकर बाहर की पूछ ले तो ये मोटाई क्या करना है, इसमें प्लस करना है। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन होगा। अब हम अगला क्वेश्चन 12वां लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक घनाभ है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, कि लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है 5:3:2 है। क्या है, 5:3:2 है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल देर का आपको 558 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घनाभ के कोरों की लंबाई ज्ञात करो। कोरों मतलब इनकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसा उदाहरण भी है, देख लेना। इस प्रश्नावली जो स्टार्ट होती है ना उससे पहले इसका उदाहरण भी आता है ऐसा ही। तो सबसे पहले देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो आप लिखोगे माना अनुपात दे रखी है, माना लंबाई L लिख लो 5x, चौड़ाई B लिख लो 3x, और ऊंचाई जिसे h लिखते हो वो आ जाएगी 2x। अब दिया हुआ क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पता आपको क्या होता है, 2LB BH और HL। अब 2 का 2, L आपने लिख ली 5x, B 3x प्लस B 3x, H 2x, वापस H 2x और L 5x बराबर घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो वो आपको प्रश्न दे रखा है 558। अब आप देखोगे कि अंदर इसको गुणा करोगे, 5 3 15 x स्क्वायर, 3 दूनी 6 x स्क्वायर और 5 दूनी 10 x स्क्वायर। इनको जोड़ना है तो कितने हो जाएंगे, ये 21 और ये 31 बराबर। अब आपको x स्क्वायर निकालना है, तो x स्क्वायर निकालने के लिए जो संख्या इधर गुणा में है उसको उधर भाग में दे दो कि 558/2 गुणा 31। 2 के पावर से पहले इसको काट लो, 2 दूनी 4, ठीक है, पीछे 1 रह गए 7 बार, फिर 9 बार और बटा है इसके 31।
तो देखो 31 से कितनी बार कटेगा, 9 बार कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 3 27, कितनी बार कट जाएगा ये, 9 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया, तो आप लिखोगे एक्स बराबर √9, कितना आ गया 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक्स की वैल्यू 3 आती है, आपको निकालनी क्या है, घन की कोरों की लंबाई, मतलब इनकी लंबाई चौड़ाई चार निकालनी है। तो आप लिखोगे घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई आपने क्या मानी थी 5x, और x का मान आ गया आपके पास 3, तो 5 3 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई, तो चौड़ाई आपने मानी थी 3x, 3 × 3 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई आपने क्या मानी थी 2x, 2 × 3 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ की कोरों की लंबाई ज्ञात हो गई। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें घनाभ की कोरों की लंबाई पूछ के एवं आयतन भी पूछा है, तो आप आयतन ज्ञात कर सकते हो। आप लिस्ट में लिख लोगे कोरों की लंबाई ज्ञात कर लिखोगे घनाभ का आयतन। अब आपको मालूम है आयतन होता है LBH, तो 15 × 9 × 6 ये कर दोगे तो क्या आ जाएगा इसका आयतन। हाँ, इस क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, एक एग्जाम्पल है उसमें पूछा हुआ है इसका आयतन भी ज्ञात करके दिखा दो, तो आप आयतन भी ज्ञात कर सकते हो। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में ओनली फॉर कोरों की लंबाई ज्ञात करनी है, तो आपको इतना ही करना होगा। अब हम अगली 16.2 प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं एक बार। अब 16.2 के अंदर बेलन, खोखला बेलन, इनके बारे में दे रखा है। तो मैंने इनके सूत्र निकालने तो पहले आपको बता दिए थे। तो इस 16.2 का क्वेश्चन मैं 2 लेता हूं। उस दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई, लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई, आप देखोगे लिखा हुआ है बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई h कहते हैं 6 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, सॉरी 7 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या जिसे हम r लिखते हैं वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको कह रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन ज्ञात करो। तो पहले आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में क्या है, सूत्र याद रखना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो मैंने आपको भी लिखाया था 2πRh। 2 का 2, पाई का मान यदि प्रश्न दिया हुआ तो वो लिखना है, नहीं तो 22/7 लिखना है। r लिखना है, आपको दे रखी है कितनी 3 सेंटीमीटर, और h आपको 7 से 7 कट जाएगा। ये कितने हो जाएंगे 44 × 3, 4 3 12, 12 1 13, और पीछे क्या लिखना है वर्ग सेंटीमीटर। अब ऐसे आपको पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लिखोगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 2πr ब्रैकेट h + r। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7, r कितना दे रखा है प्रश्न में 3, h कितनी है 7, r कितना है 3। 2 × 22 × 3 वक्र क्षेत्रफल होता है 2πRh, और इसका भी होगा 2πRh, लेकिन इसकी 1 1 लिख दो और इसकी 2 2 लिख दो। क्यों, पहले की हमने r1 मान लिए, इसकी r2, इसकी ऊंचाई h1 और इसकी ऊंचाई h2 ले लिए। अब 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, r1/r2, तो r1/r2 क्या हो जाएगा 2/3r, 2r/3r गुणा h1/h2, तो h1 कितना है 5h और 4h, तो 5h/4h, h से h काट लो, r से r, 2 के बाद से 2 बार कट जाएगा, तो ऊपर रहेगा 5, नीचे 3 दूनी 6, तो क्या अनुपात आएगा 5:6। किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ऐसे आपको पूछा है
दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, आयतन का अनुपात। तो पहले बेलन का आयतन, तो पहले बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच और दूसरे वाला को होगा पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन पहले वाले को 1 1 लिख दो और दूसरे वाले को 2 2 लिख दो। पाई से पाई आउट कैंसिल कर दो। R1 बटा R2, तो R1 R2 कितना है 2R बटा 3R और दोनों पर स्क्वायर लगाना है। स्क्वायर क्यों लगाना है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस सूत्र में लिखा हुआ है R स्क्वायर। आगे क्या लिखा हुआ है H1 H2, क्या लिखा हुआ है H1 H2। तो H1 देखो कितना है 5H और ये कितना है 4H, तो 5H और ये 4H। 2R और 3R लिख दिया और इसका और स्क्वायर लगा दिया। अब देखो R से R काट दो, H से H काट दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर देखो 9, इधर 5 का 5, 4 का 4, 4 से 4 कट जाएगा 5 बट्टा 9, इसका अनुपात आ जाएगा 5:9। तो आयतनों का अनुपात आएगा 5:6 और इसका क्या जाएगा 5:9। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। इसी प्रश्नावली का उसमें लिखा हुआ है कि एक 20 मीटर गहरे और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। कुआं, अब आपको बताया कुएं की आकृति होती है बेलनाकार, 20 मीटर गहरा है, वो गहराई 20 मीटर है, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का, ये व्यास इसका 7 मीटर है। कुआं खोदा गया है। इस कुएं से निकली गई मिट्टी, जो इसे निकलती है मिट्टी, उस मिट्टी को 22 इंटू 14, ये 22 इंटू 14 माप का एक प्लेटफॉर्म है, चबूतरा कहते हैं जिसे, इस चबूतरे में बिछानी है कि इससे मिट्टी निकालकर 22 इंटू 14 माप वाले एक चबूतरे के अंदर बनाया गया है। चबूतरे के अंदर मिट्टी डालनी है। तो चबूतरे की ऊंचाई आप बताएं, इसी जगह पर यदि आप मिट्टी डालते जाओगे तो ये थोड़ा हाइट में होगा, ऊपर हो जाएगा ये, तो इसकी ऊंचाई याद करनी है कितना ऊंचा हो जाएगा। ये क्या निकालनी, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है कि ये कितना ऊंचा होगा, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी। ये चबूतरे का प्लेटफॉर्म आपको लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी है कि इसके अंदर आपको मिट्टी डालनी है। तो आप फिक्स जगह में मिट्टी डालोगे तो धीरे धीरे वो ऊपर आएगी, तो इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो अब आपको देखो कभी भी ऐसी चीज आती है तो उस समय इसकी मिट्टी इसमें जा रही है, मतलब इसका जितना आयतन है उसका ही इतना आयतन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कभी भी एक आकृति दूसरी आकृति में रूपांतर होती है, ट्रांसफर होती है, एक आकृति दूसरी आकृति में बदलती है, तो उस समय आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक ये आपका है 10। तो इस समय आप लिखोगे बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर घनाभाकार चबूतरे का आयतन। अब बेलनाकार कुएं का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और चबूतरे का आयतन, चबूतरा घनाभाकार है, एल इंटू बी इंटू एच। अब पाई का मान क्वेश्चन नहीं दे रखा है तो आपको 22/7 लेना है। आर इसका व्यास आपको 7 दे रखा है, तो व्यास 7 है तो त्रिज्या 7 की आधी हो जाएगी, 7/2, 7/2। और h ऊंचाई आपको दे रखी है 20 मीटर। इसी प्रकार चबूतरे की लंबाई दे रखी है 22, चौड़ाई दे रखी है 14 और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। 2 के पावड़े से 11 बार, 2 के पावड़े से 10 बार। तो हमारे पास क्या जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 बराबर 22 इंटू 14 इंटू एच निकालना है। तो h बराबर जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 बट्टा 22 इंटू 14। 7 के पावड़े से 2 बार, 11 के पावड़े से 2 बार, 2 के पावड़े से ये 5 बार, 7 पंजे 35,
35/2 17.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी आएगी? 17.5 मीटर। वापस देखो, ये कोई काटने में मिस्टेक हुई हो तो वापस देख लो। यहाँ से पाई का मान रख दिया, R 7 रख दी, ये कितनी बार कट गया? 11 बार। और ये तो क्या हो जाएगा? 11, ये बटा 7 नहीं लिखा, ये 7 है ना, ये 7 लिखना है पर। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होते 11 × 7 × 10 बराबर 22 × 14 × h। अब h निकालना है, h क्या होगी? 11 × 7 × 10 बट्टा 22 × 14। 7 के पावड़े से 2 बार, 11 के पावड़े से 2 बार, 10/4। तो 10/4 कितनी हो जाएगी? 10/4 होता है 5/2, 5/2 हो जाए 2.5 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई कितनी आएगी? 2.5 मीटर। कितनी आएगी? 2.5 मीटर ऊंचा चबूतरा बनेगा। तो इस प्रकार ये जो प्रश्न है वो इस प्रश्नावली से संबंधित है। अब एक क्वेश्चन और है क्या इसका? 11 क्वेश्चन। कि उसमें लिखा हुआ है एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर स्क्वायर पानी भरा जा सकता है। बेलन में पानी कितना है? 30,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना पानी उस बेलन में भरा जा सकता है, अर्थात ये बेलन का क्या हो गया? आयतन हो गया। और उसकी भीतरी त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखी है? त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर है और ये पानी भरा जा सकता है, अर्थात बेलन का आयतन है। क्या है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन दे दिया आपको, त्रिज्या दे दी और आपको कह दिया भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो आप देखोगे आयतन, और आयतन होता है πr²h। पाई का मान 22/7, R आपको दे रखी है 14 × 14 और h आपको ज्ञात करनी है 30,800, ये इसका आयतन है। 2 बार कट जाएगा, h बराबर 30,800 बट्टा 22 × 2 × 14। पहले 2 से काट लो इसको, 1 बार, 5 बार, 4 बार, 0 0। 22 के पावड़े से देखो, 22 के पावड़े से कट रहा है 700 बार। कितनी बार? 700 बार बटा 14। 14 के पावड़े से ये 5 बार, तो कितना जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या जाएगा? 50 सेंटीमीटर क्या जाएगी? इसकी ऊंचाई आ जाएगी। अब आपको पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। 2 का मान 2, पाई का 22/7, R आपको 14 दे रखी है और h आपने निकाली हुई 50। कितने बार? 2 बार कट जाएगा, 44 × 100 बराबर क्या जाएगा? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चन कर सकते हो। ये हमारे 16.2 तक पूरी हुई है। अगले क्लास में हम अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। धन्यवाद।